ऐसा है कि मैं सियालकोट जाया करता था खाला के घर। उनके जो मेरे कज़न हैं ना, वो खासे पढ़े लिखे थे और उनकी पास एक खूबसूरत लाइब्रेरी थी। तो गर्मियों की छुट्टियों में उनकी लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। वो किताबें मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गईं कि आज मैं खुद इसी लाइन में बहुत कामयाब हूँ। तो 42 साल पहले एक छोटी सी लाइब्रेरी से जो सफ़र शुरू किया था, आज अल्लाह के करम और बच्चों के तावन से तानावर दरख्त बन चुका है। पूरे मुल्क में हमारी पहचान है। अच्छे अच्छे राइटर्स हमने जब प्रिंट किए तो लोगों ने उनकी हमारी कोशिश को सराहा। शुरू में मुश्किलात भी आईं, बड़े लोगों ने आसानी से हमें जगह ना दी, लेकिन एक आप समझ लें कि मुसलसल जदोजहद से इंसान बहरहाल कभी ना कभी कामयाबी का सफ़र तय कर ही लेता है। तो इस तरीके से दिन रात मेहनत और ऐसे तरीके से काम करने से अल्लाह ताला ने अच्छे दोस्त दिए, बहुत सारी कामयाबी बख्शी। एक्चुअली मेरा सोचने का अंदाज़ है कि एक अच्छा रीडर जो होता है ना, वो एक अच्छा राइटर हो सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ इन्वॉल्व था। दुकान पे एज ए सेलमैन भी काम करता था। इस तरह मुझे लोगों की दिलचस्पियों का पता चला कि लोग क्या चाहते हैं, और वो जब मैं अपनी दुकान के अंदर वो चीज़ नहीं पाता था, फिर मैं सोचता था कि क्यों ना मैं ये इसको खुद ही पब्लिश करूं। तो इस तरीके से लोगों की ज़रूरियात, लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आस्ता आस्ता इस फील्ड में अपनी जगह बनाता गया। देखिए जी, जब इंसान कोई अच्छी बात सोचता है और वो लिखने से पहले वो उसको अपने ऊपर वो लागू कर ले, वो खुद बाअमल नासे बन जाए, तो वो उसकी बात में वज़न पैदा होता है। जब हम किसी भी फील्ड में सच बोलते हैं और जो काम दूसरों को कहते हैं तुम करो, वो खुद पे भी लागू करते हैं, तो वो उस बात में एक ऐसा हुस्न पैदा हो जाता है जिससे दूसरे लोग भी मुतासर होते हैं, और उससे सबसे पहले वो बंदा बाअमल होता है। बाअमल होना, बाअमल नासे होना, ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ लोगों को मुतासर करती है। देखिए जी, एक सफ़र है। पहले पौधा लगता है, वो कभी दरख्त बनता है। पहले दिन से किसी भी जगह से प्रोडक्शन नहीं मिलती। पहले दिन जब आप काम करते हैं तो उस वक़्त आपको एक वक़्त का इंतज़ार करना पड़ता है। हर काम का कोई प्रेगनेंसी पीरियड होता है। वो पीरियड जब अपनी मुश्किल वक़्त गुजार लेता है तो एक दिन उसका रिज़ल्ट मिलता है। तालिब इल्म पढ़ता है सारा साल, साल के बाद जब वो उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। यही बिज़नेस की हालत है। बिज़नेस को मैं इस तरह समझता हूँ कि जिस तरह आप, हमारे जेलम के एक शायर का शेर है, लोग जिस तरह प्यार करते हैं इस तरह कारोबार होता है। तो वो इस बात का मतलब ये है कि आप उस तरह काम करें कि वो सारा आपका जो है ना ओढ़ना बिछोना यकसुई से उस तरफ चला जाए। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी कारोबार में ना वो दिलचस्पी होती है, वो बस ऐसे ही लग रहा होता है जैसे वो कारोबार नहीं कर रहे, इस काम में भी वो फ्लर्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप सच्ची मोहब्बत से काम नहीं करेंगे, सच्ची लगन से काम नहीं करेंगे, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। कामयाब होने का यही तरीका है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उसको यकसुई से काम करना है कि ये काम मेरा है, मैंने ये करना है, इसी में मेरी कामयाबी है, इसी में मेरा बिजनेस है, इसी में मेरा आने वाला कल जो है वो आसान होगा। जब हम ये मोटो बना लेते हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं रह जाती बात। इंसान ने, अल्लाह ताला भी तो फरमाता है, और हमने इंसान को इतना ही दिया जितनी उसने मेहनत की।
तो इस बात के बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। कुरान पाक का फैसला हरफ आखिर है। जो कुरान पाक ने हमें लेसन दे दिया वही हमारा मोटो होना चाहिए। हम मुसलमान जब तक अल्लाह के कलाम पर मुकम्मल यकीन नहीं रखेंगे, हम लोग कभी भी मुकम्मल कामयाबियां नहीं हासिल कर सकते। जब इंसान को मेहनत का फल मिलता है, उसको मज़ीद हौसला मिलता है। मैं आज नहीं, आज से कई साल पहले भी कामयाब था। वो इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं थी, लेकिन कामयाबी थी, और कामयाबी ने ही हौसला दिया। जब मज़दूर को मेहनत करने के बाद उसका मुआवजा मिल जाता है, तो उसका हौसला अगले दिन के लिए बढ़ जाता है। उसको अगले दिन के लिए तैयार होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो एक अच्छा मुआवजा अपनी मजदूरी ले चुका होता है। हमारे मुल्क में जो भी बंदा कामयाब होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको बर वक्त मुआवजा मिल जाए। जब हम अपनी मजदूरी या अपनी मेहनत का फल ले लेते हैं, तो हमारा अगला दिन काम करने को खुद दिल करता है। देखिए जी, किताब पढ़ाने का फ़न होना चाहिए। लोग पढ़ना चाहते हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके लोगों को के लिए राइज किए जिससे लोग किताब की तरफ राग़िब हुए। हमने उनको किताबों में बेतहाशा रहते की ऐसे प्रोग्राम में लाए जिससे लोगों के लिए किताब ख़रीदना भी आसान हो गया, किताब पढ़ना भी आसान हो गया। नंबर 2, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ बोल के किताब नहीं बेची। एक अच्छी किताब की हमेशा तारीफ़ की, जिसकी वजह से लोगों का हमारे ऊपर एतमाद बढ़ गया। जब किसी को मैंने कहा ये कासिम अली शाह साहब की किताब पढ़ें, ये आपको फ़ायदा देगी, और जब उसने पढ़ी और उसको फ़ायदा मिला, तो वो उसने आइंदा फिर मुझे कहा कि मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छी किताब दे। तो ये एक एतमाद होता है कस्टमर का, जो कि सच्चाई से मिलता है। आप अगर किसी चीज़ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, भले आप उसकी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। लोग तब आपके ऊपर एतबार करेंगे। किताबें, मैंने 5th में था तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। उस वक़्त शफ़ीक़ुर रहमान बहुत बड़े मज़ाहनगार थे, जो कि आज भी अच्छे राइटर्स में शुमार होते हैं। वो मेरे कज़न की लाइब्रेरी में पूरा सेट पड़ा हुआ था। उसके बाद इब्न सफ़ी का पूरा सेट पड़ा हुआ था, जिससे मैंने पढ़ना सीखा। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा वक्त भी आया, कुछ लिखने का भी रुझान बना। कई राइटर की किताबें पढ़ के ख्याल आया कि ऐसा तो मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। इस तरह लिखने का रुझान बना। फिर इसके बाद पब्लिश करने का रुझान बना। जब लोगों ने हमें हमारे काम की तारीफ़ की, तो इससे हमें हौसला मिला। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान आगे बढ़ने के बैकअप एक ऐसा सिस्टम है जिससे दौड़ने वाला और तेज़ दौड़ता है। हमारे मुल्क में एक बहरहाल खामी है कि हमारे अंदर एप्रिशिएटिंग पावर नहीं है। लोग दूसरों के नकाइस तलाश करते हैं, खूबियाँ बहुत कम तलाश करते हैं। तो मुझे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे इर्द गिर्द ऐसा माहौल मिला जिन्होंने हमारे काम की तारीफ़ की, जिससे हमारे हौसले बढ़ते गए। फिर मेरे दोनों साहबजादे काम मेरे साथ शामिल हो गए। यूँ समझें कि मैं बूढ़ा हो रहा था, मुझे फ्रेश ब्लड मिल गया और उसकी रफ्तार बढ़ गई। और उसके साथ उसी कैनवस भी बनता गया। हमने लोग बुक फेयर किए, कराची जाके बुक फेयर किया, मुख्तलिफ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बुक फेयर किए। वहाँ पर हमारी किताबों को अप्रिशिएट किया गया। और वो अप्रिशिएटिंग पावर ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान को आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है, लगन भी मिलती है। और कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदा मैट्रिक में टॉप करता है और वो FA में दाखिल होने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो ये कामयाबी और उसको किसी को मेहनत का मुआवजा बर वक्त मिलना ही कामयाबी की एक लगन है, जिससे इंसान हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है।